नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अजीत। देखेंगे 100 शहर 100 खबर, फटाफट अंदाज में खबरें। खगड़िया में एनकाउंटर में कुख्यात इनामी अपराधी दिनेश मुनि को अपराधियों ने ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि एसटीएफ और दिनेश मुनि के बीच नवगछिया पुलिस जिला के नारायण दियारा में मुठभेड़ हुई। कुख्यात अपराधी दिनेश मुनि पसराहा के तत्कालीन एसएचओ आशीष सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी था। 12 अक्टूबर 2017 को दिनेश मुनि गिरोह से हुआ था एनकाउंटर। इस दौरान एनकाउंटर में एक अपराधी भी मारा गया था। तभी से दिनेश मुनि खगड़िया पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार में 2 सब्जी विक्रेताओं का कोरोना पॉजिटिव मिला। 2 सब्जी विक्रेताओं के संक्रमित पाए जाने के बाद बाजार में दहशत फैल गई। प्रशासन ने बाजार को सील किया। कटिहार में बाहर से आए प्रवासी लोगों ने स्टेशन रोड जेआरपी चौक को जाम कर हंगामा किया और प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर रोष जताया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बांका जिले के धौरैया में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी की महिला के सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति फरार बताया जाता है। कैमूर में कुल 87 कोरोना संक्रमण के मामले, 57 मरीज ठीक हो चुके हैं। डीएम ने बताया जिले में 12 जून के अंदर सभी क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। छपरा के तरैया थाना क्षेत्र में महिला पर छींटाकसी का विरोध करने पर युवकों ने महिला के परिजनों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आरा सिविल कोर्ट में चहल पहल बढ़ गई है। कोर्ट में आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मुंगेर में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने जमालपुर नगर परिषद में एडीएम, एसडीओ सहित कई अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कोरोना संक्रमण के मामले की जानकारी ली और इलाके में छूट को लेकर विचार विमर्श किया। छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के पूरब टोला गांव में विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला खेत में गिराए गए धान के बीज के नुकसान को लेकर हुआ। 3 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच जारी है। औरंगाबाद में बिजली जलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 महिला समेत कुल 15 लोग घायल हो गए। घटना वारुण थाना क्षेत्र के जनकोक गांव की है। खगड़िया के चौथम थाना के तिलैया चौक पर सीपीएम के अंचल सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मोतिहारी के नगर थाना के बलुआ फ्लाईओवर पर मॉर्निंग वॉक से लौट रही एक महिला से गले का चेन छीन लिया। मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने चेन स्नेचिंग की पूरी वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में तानाशाही का राज चलाने का आरोप लगाया है। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर हत्याकांड के बाद उपेंद्र यादव जब पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो उन्हें सबिया हवाई अड्डे के नजदीक पिपरा गांव में प्रशासन ने रोक दिया था। मोतिहारी के कोटवा में सड़क हादसे में 2 शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद सड़क जाम लग गया, जिससे एक घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। मुंगेर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने खुदकुशी की कोशिश की। मौके से मां पिता के नाम से सुसाइड नोट मिला। प्रेमी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दानापुर मंडल रेल के मोकामा रेलवे स्टेशन पर काम करने के दौरान दूरभाष केंद्र रेल के एक कर्मचारी बजरंगी राम की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बजरंगी का शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरंगाबाद में बिजली जलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 महिला समेत कुल 15 लोग घायल हो गए। घटना बारुण थाना क्षेत्र के जनकोक गांव की है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने गोपालगंज की घटना पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। छपरा में नगर पंचायत परसा के वार्ड 4 में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं आने और वहां से किसी को बाहर नहीं जाने देने का भी निर्देश दिया गया है। मसौढ़ी पुलिस ने सरवा गुमटी के समीप लग्जरी कार से शराब लेकर जाते 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बोरे में रखा 350 लीटर शराब बरामद हुआ।
बगहा नगर थाना क्षेत्र के पारस नगर में नवविवाहिता महिला की पति ने पिटाई के बाद मौत के घाट उतार डाला। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम में एक अनियंत्रित कार और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, साथ ही बाइक सवार 2 अन्य युवक भी घायल हो गए। बेतिया में शराब के नशे में डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार डॉक्टर मझोलिया पीएचसी में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत था। नशे में धुत डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में चोरों ने फर्नीचर दुकान में चोरी की। ताला काटकर चोरों ने लाखों रुपए का फर्नीचर और कीमती सामान चुरा लिया। बोकारो में पोकलेन मशीन में आग लगा दी गई। रेलवे लाइन के किनारे काम पर पोकलेन मशीन लगाई गई थी। घटना गोमिया थाना क्षेत्र के काशी टाड़ की है। चतरा में पानी पूरी खाने से 35 लोग बीमार हो गए। सभी बीमार लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के दर्जी बीघा और पकरिया गांव की है। हजारीबाग में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 4 कोरोना मरीज मुंबई से आए हैं और एक पॉजिटिव मरीज गुड़गांव से आया है। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 80 हो गई है, जिसमें से 41 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। धनबाद में कोलांचल ट्रक ओनर एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से लॉकडाउन में राहत देने की मांग की है। मांग करते हुए केंद्र सरकार के आदेश को झारखंड में भी लागू करने को कहा है, जिससे ट्रक मालिकों को रोड टैक्स नहीं देना पड़े। हजारीबाग पुलिस ने हेलो पुलिस और रेनबो रिपोर्ट का अनावरण किया। इस दौरान हजारीबाग के डीआईजी, एसपी, डीसी समेत सभी डीएसपी और सभी थाना के थाना प्रभारी उपस्थित थे। अनलॉक 1 में कोई छूट नहीं मिलने पर हजारीबाग के कपड़ा व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यवसायियों ने हेमंत सरकार से कपड़ा दुकान खोलने की अनुमति की मांग की। धनबाद के पीएमसीएच में अब 1000 कोरोना संदिग्ध रिपोर्ट प्रतिदिन आ सकेगी। 3 शिफ्ट में लैब में टेस्टिंग का काम होगा। रांची के सदर अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी से हटाए गए 155 सुरक्षा कर्मियों ने विधायक इरफान अंसारी से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने नौकरी की गुहार लगाई। रांची विश्वविद्यालय में कुलपति रमेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक आयोजित हुई। ऑनलाइन के साथ ही बाद में क्लास में ली जाएगी परीक्षा। कोडरमा में मां बाप का साया छिन चुके 5 अनाथ बच्चों के लिए जिला प्रशासन मदद पहुंचाने उन बच्चों के घर तक पहुंचा। बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हर योजना का लाभ ऑन द स्पॉट दिया गया। दुमका में 2 कोरोना मरीज मिले, लेकिन दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बिना ही ठीक हो गए हैं। 19 मई को ली गई थी दोनों का सैंपल 19 मई को लिया गया था। बोकारो में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। एक होटल में लगातार 2 दिनों में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और होटल को सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। गुमला में लगातार बिना मौसम बारिश और तेज हवा ने किसानों की नींद उड़ा दी है। बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ गरीबों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बोकारो में पोकलेन मशीन में आग लगाने और हाईवा का शीशा तोड़े जाने के मामले में आपसी विवाद की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों और ठेकेदार के बीच आपसी विवाद के बाद यह घटना हुई, जिसमें किसी नक्सली घटना का हाथ नहीं है। मानिका प्रखंड के कोरिद गांव का मारर टोला गांव, जहां एक भी चापाकल नहीं है, लोग गंदा पानी पीने को बेबस हैं। ग्रामीणों ने जिले के अधिकारी से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,304 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 2,16,000 के पार हुई। अब तक 1,04,000 लोग हो चुके हैं ठीक। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 9,542 हुई। अब भी 13,497 एक्टिव केस। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,645 हुई। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 781 हुई। 321 मरीज हुए ठीक। तमिलनाडु में कोरोना से अब तक 200 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 11,000 के पार पहुंची। 14,316 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। यूपी में कोरोना से अब तक 5,030 लोग ठीक हुए। 3,109 अब भी एक्टिव। राज्य में 222 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 8,361 हुई। दिल्ली में आरएसएस का दफ्तर भी कोरोना की चपेट में आया। संघ के प्रचारक डॉक्टर सुनील आम्बेकर और डॉक्टर योगेंद्र के अलावा 2 बावर्ची कोरोना संक्रमित पाए गए।
महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 39,944 हुई। अब तक 32,329 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। कुल 2,587 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में फ्लाइट, रेल और बस से आने वाले सभी यात्रियों को पूरा करना होगा 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। यूपी के दादरी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, एक भागने में कामयाब रहा। पुलिस को मोटरसाइकिल के साथ हथियार भी मिले। भोपाल में आरपीएफ जवान ने पेश की मिसाल, भूख से रो रही मासूम बच्ची को दूध देने के लिए चलती ट्रेन के साथ दौड़ा जवान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तराखंड के जोशीमठ में फूलों की घाटी खुली, सामने आई फूलों की घाटी की तस्वीरें। हेमकुंड साहिब लक्ष्मण मंदिर जाने वाले मार्ग में पड़ती है फूलों की घाटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई अनोखी शादी, 3 फुट के दूल्हे को मिली 2.5 फुट की दुल्हन। दोनों परिवारों की सहमति से हुआ निकाह। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण 9 जून से, एयर इंडिया 5 जून से शुरू करेगी अमेरिका कनाडा के लिए टिकट बुकिंग। 30 जून तक की 75 उड़ानों के लिए बुक होंगे टिकट। दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के पीछे थी गहरी साजिश। चार्जशीट में क्राइम ब्रांच का दावा, ताहिर हुसैन की अगुवाई वाली भीड़ ने बनाया था निशाना। दिल्ली दंगों में निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी फैजल फारूकी दंगों से एक दिन पहले देवबंद गया था। सीएए के खिलाफ फिर शुरू हो सकता है प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में फिर से बड़े पैमाने पर दिए जा सकते हैं धरने। सभी डीसीपी को किया गया सतर्क। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल की फिर से हुई तैनाती। सोशल मीडिया पर प्रदर्शनों की कॉल को देखते हुए लिया गया फैसला। नोएडा प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में भी कई शर्तों के साथ फैक्ट्रियों और कंपनियों को खोलने की इजाजत दे दी है। श्रमिकों का फैक्ट्रियों में मास्क, ग्लव्स और तापमान नापना जरूरी होगा। WHO ने मलेरिया की दवा के ट्रायल के लिए फिर दी इजाजत। इस दवा से कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना ने राज्यपाल पर साधा निशाना। संकट के समय में सत्ताधीशों को कम से कम बोलना चाहिए। कॉलेजों की परीक्षा कराने के मुद्दे पर राज्यपाल से जताया विरोध। किसानों पर कैबिनेट के 3 बड़े फैसले, देश में कहीं भी बेच सकेंगे फसल। 1 नेशन 1 मार्केट का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए भंडारण की सीमा भी बढ़ाई। 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य। मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की मंजूरी। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी आपसी साझेदारी और मजबूत होगी। दुनिया को संकट से निकलने के लिए संयुक्त प्रयास करने का आह्वान। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने का ये उपयुक्त समय है। ऑस्ट्रेलियन पीएम को स्थिति सुधरने के बाद परिवार समेत भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। केरल में हथिनी की हत्या पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसी बेजुबान को मारना भारतीय संस्कृति नहीं, दोषियों को दी जाएगी कड़ी सजा। केरल के पलक्कड़ में हथिनी की हत्या पर देश भर में आक्रोश, सोशल मीडिया पर उठी कड़ी कार्रवाई की मांग। केरल के पलक्कड़ में हथिनी के साथ बर्बरता, पटाखों भरा अनानास खिलाने से हथिनी की हुई थी मौत। केरल में हथिनी की मौत पर पर्यावरण मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। केरल सरकार से मांगी गई रिपोर्ट। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने केरल सरकार पर निशाना साधा। आज एक हथिनी को मारा गया है, कल एक और मारी जाएगी हथिनी। सुप्रीम कोर्ट को इस पर निर्णय देना चाहिए। बहुत जल्द भारत लाया जा सकता है भगोड़ा विजय माल्या, रिमांड लेने के करीब ईडी और सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक विजय माल्या को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखे जाने की तैयारी। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया।
लद्दाख की गालवान घाटी में एक जगह पर चीनी सैनिक थोड़ा पीछे हटे हैं। हालांकि पेंगोंग झील में अभी भी फिंगर फोर पर सैनिक आमने सामने हैं। इसे चीन का बातचीत शुरू करने का संकेत माना जा रहा है। सीमा विवाद पर चीन का आधिकारिक बयान का तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, बातचीत से हल करेंगे मसला, स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है। चीन की एक और हरकत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर मजबूत कर रहा है नेवल बेस। सैटेलाइट से सामने आई ग्वादर पोर्ट के पास सिक्योरिटी कंपाउंड बनाने की तस्वीरें। सीमा विवाद पर 6 जून को भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत रही बेनतीजा। भारत चीन विवाद पर रूस का बयान, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छे होना जरूरी है दोनों देशों के संबंध। पीओके में बौद्ध मूर्तियां और स्मारक तोड़े जाने पर भारत का कड़ा एतराज। पाकिस्तान से फिर कहा कि यह गिलगिट बाल्टिस्तान तक पूरा भारत का इलाका है, हरकतें रोकें और इलाका खाली करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हाथियों की हत्या में प्रशासन की मौन सहमति। केरल में हाथियों का संरक्षण क्यों नहीं? गुजरात में कांग्रेस के 2 विधायकों का इस्तीफा। वडोदरा के करजन से विधायक अक्षय पटेल और वलसाड से कपराडा से विधायक जीतू चौधरी ने इस्तीफा दिया। अब तक 7 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। महाराष्ट्र में रायगढ़ के अलीबाग में टकराया निसर्ग तूफान, उखड़े पेड़, इमारतें हिली। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुंबई में समंदर पर बने वर्ली सी लिंक को बंद किया गया। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। महाराष्ट्र में 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए इस वक्त की सुर्खियां। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,16,000 के पार। 24 घंटे में 9,304 नए मरीज, 6,000 से ज्यादा की मौत। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जेडीयू। 7 से 12 जून के बीच होगी मैराथन बैठक। एक दिन में 4 जिलों के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे सीएम नीतीश बातचीत। मधेपुरा में 3 महीने से लंबित है कोरोना योद्धाओं का वेतन। नाराज नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर इमरजेंसी सेवा ठप करने की दी चेतावनी। और
प्रस्तुतकर्ता एग्रोसेफ इंस्टेंट प्लस हैंड सैनिटाइजर हाथों को ड्राई नहीं मॉइस्चराइज करता है। मुंबई में समंदर पर बने वर्ली सी लिंक को बंद किया गया। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। महाराष्ट्र में 40,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में निसर्ग तूफान का असर दिखा। तेज हवाओं से एक इमारत की छत उड़ गई। कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए। महाराष्ट्र के अलीबाग में निसर्ग तूफान टकराने के बाद निसर्ग तूफान पालघर जिले में भी टकराया। यूपी के नोएडा में कोरोना से 48 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। अमेरिका की ओर से डोनेट किए हुए 100 वेंटिलेटर्स अगले सप्ताह भारत के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, वेंटिलेटर्स भिजवाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कोरोना डेटा इकट्ठा करने के लिए 2 सीनियर आईएएस अफसरों की नियुक्ति की है। आईएएस उदित प्रकाश राय और रवि धवन अस्पतालों के साथ टाइप कर कोरोना का डेटा बनाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अश्वेत नागरिक की हत्या के बाद देश में हो रहे दंगों पर कड़ा रुख अपनाया है। 213 पुराने सख्त कानून को लागू करने का दिया संकेत। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ 2 साल पुराने समझौते को रद्द करने की धमकी दी। तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने कहा कि उनका देश दक्षिण कोरिया में अपने लाइजन ऑफिस को स्थायी रूप से बंद कर सकता है। अपनी डिजिटल सेवाओं पर दूसरे देशों पर टैक्स लगाने की तैयारियों पर अमेरिका नाराज। भारत, इटली, ब्रिटेन, टर्की समेत 10 देशों के खिलाफ जांच शुरू की। जर्मनी में कोरोना से ठीक होने वालों की रफ्तार बढ़ी। संक्रमितों की संख्या 1,83,000 के पार पहुंची। अमेरिका के बाद फ्रांस में भी प्रदर्शनों का दौर शुरू। 4 साल पहले पुलिस फायरिंग में मारे गए अश्वेत नागरिक अडामा की याद में निकाला गया मार्च। दुनिया भर में कोरोना फैलने के बावजूद फार्मूला 1 रेस रद्द नहीं होगी। फार्मूला 1 रेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अगर ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव हो गए तो भी होगी रेस। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 64,30,000 के पार हुई। अब तक 28,04,000 लोग कोरोना से हो चुके हैं ठीक। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,06,000 हुई। अब तक 4,63,000 लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील। देश में कोरोना के अब तक 5,55,000 मामले। रूस में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। संक्रमितों की संख्या 4,23,000 पार पहुंची। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों में आई तेजी। देश में अब तक 2,79,000 कोरोना संक्रमित। फ्रांस में कोरोना से अब तक करीब 29,000 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 1,88,000 के पार हुई। टर्की में कोरोना के मामले 1,65,000 के पार हुए। ठीक होने वालों की संख्या 1,29,000 हुई। पेरू में कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग अभियान शुरू किया गया है। राजधानी लिमा में एक दिन में 49,000 लोगों का टेस्ट किया गया। 16 जून को अमेरिका में चीन के यात्री विमानों पर पाबंदी। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर 16 जून से पहले भी चीन के विमानों पर रोक संभव।